हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्जाम आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है यह। देखिए, पहला पार्ट हम बता चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कहाँ होता है चलिए आप लोग को बता दें। सबसे पहले देखिए, जैसे एग्जाम आइडिया के जैसे लोगो पर देख रहे हैं आप लोग, लोगो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा, एक होम का आएगा, उसके बगल में वीडियोज का, उसके बगल में आएगा प्ले लिस्ट। आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नंबर सिस्टम का एक मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम लिखा हुआ एक प्ले लिस्ट आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही हम नंबर बाई डालते जाएंगे वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है, पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है, पूर्णांक संख्या किसको बोला जाता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। चलिए इस सब आप लोग को डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग गिनती कर पाए, जैसे देखिए गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत तक जाते रहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले देखिए उसके बाद इसको डिनोट किया जाता है n से, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब हम गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हम 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक 7 6, ऐसे ही अनंत तक जाते रहेंगे, इसको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दें तो होल नंबर होता है। चलिए अब देखिए आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसको बोला जाता है? जब हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या को ही शामिल कर दें तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हम इसमें -1 -2 -3 -4 ऐसे ही करके अनंत तक जाएंगे। उसके बाद देखिए 0 1 2 3 4 दोनों को अगर शामिल कर दें, ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को अगर शामिल कर दें तो मेरा पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही जाते रहेंगे। इधर भी उसी तरह -1 -2 -3, ऐसे ही जाते रहेंगे इधर भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। नेगेटिव
देखिए इसमें नेगेटिव चिन्ह होगा इधर, जीरो से इधर माइनस, ऋणात्मक चिन्ह इधर धनात्मक चिन्ह, और बीच में जो जीरो है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न ही पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है, इसको हम लोग न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, न ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है न ही नेगेटिव चार्ज। चलिए अब जैसे ही हम लोग जानते हैं कि किसी भी धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसको बोलते हैं उदासीन। उसी तरह ये न ही पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है, या न्यूट्रल है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसको बोले? वैसी संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या इवन नंबर्स, जैसे हो गया आपका 2, इसको 2 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। उसके बाद देखिए 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे ही जाते रहेंगे। इसको बोलते हैं सम संख्याएं। जिसे 2 पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे सम संख्या कहते हैं। अभी सम संख्या देखिए, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर वैसी संख्या जिसे 2 पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाए उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे ही जाते रहेंगे, जिसको विषम संख्या बोला जाता है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो नहीं हो विभाजित 2 से वो विषम संख्या। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याएं देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या है जिसका स्क्वायर रूट करने के बाद ये प्राकृतिक संख्या ही आए। जैसे देखिए मान लीजिए हम अगर यदि 1 का रूट करते हैं तो 1 ही आएगा। उसके बाद अगर 4 का रूट करते हैं तो 2 आएगा। इसी तरह मेरा देखिए 1 हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके बाद 4 हो गया। उसी तरह अगर यदि हम रूटेंडर अगर यदि 9 का करें तो 3, उसके बाद रूटेंडर 16 का अगर यदि करें तो 4, रूटेंडर 25 का करें तो 5, तो मेरा 1, 4, 3, 6
सॉरी 1 4 9 9 16 25, फिर आगे जाते हैं 36 49, ऐसे ही सब हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद देखिए आगे हम लोग का है परफेक्ट क्यूब नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण घन संख्याएं। देखिए पूर्ण घन संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका इस क्यूब रूट करने के बाद एक प्राकृतिक संख्या ही आए उसे पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। मान लीजिए अगर क्यूब रूट हम 1 का करते हैं तो 1 आएगा, तो मेरा ये पूर्ण घन संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए अगर 8 का करते हैं पूर्ण घन तो 2 आएगा, तो मेरा 8 हो गया पूर्ण घन संख्या। उसके बाद अगर दी मान लीजिए पूर्ण घन संख्या अगर दी 27 का करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 27 मेरा पूर्ण घन संख्या हो गया। उसके बाद अगर यदि मान लीजिए 64 का करते हैं तो पूर्ण घन संख्या आ जाएगा, 64 मेरा पूर्ण घन संख्या हो गया। उसी तरह अगर यदि आगे जाते रहेंगे, जैसे मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए 125 का करते हैं तो फिर 125 मेरा है, उसी तरह 216 है, इसी तरह जाते रहेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, सॉरी अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्याएं इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन ऐसा डिफिनेशन सही नहीं है। कैसे नहीं सही है? देखिए मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अगर यदि हम बोलते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 1, तो जैसे 1 दिख रहा है आपको, तो 1 मेरा स्वयं और 1 से विभाजित है। जो स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसा हम लोग डेफिनेशन अगर बोलते हैं तो ये तो मेरा स्वयं और 1 से विभाजित है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, तो 1 तो नहीं होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो इस तरह आप लोग नहीं बोलिएगा सबसे अच्छा कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए जैसे 1 का देखिए केवल और केवल 1 फैक्टर है, 1 के अलावा नहीं है। उसके बाद अगर 2 का हम करते हैं तो 2 का देखिए 1 और 2 फैक्टर है, तो इसको बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए अगर यदि मान लीजिए हम लोग 3 का देखते हैं तो 3 का 1 और 3 है। उसके बाद 4 का अगर यदि देखते हैं हम 4 का अगर यदि देखते हैं तो 1 2 और 4 3 फैक्टर हो गया, तो ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी यह भाज्य संख्या है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे आप भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देख लिए किसको बोला जाता है? जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11। अब देखिए सबसे पहले इसमें
एक और क्वेश्चन आता है कि 1 से 25 तक या 25 से 50 तक या 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम लोग देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं दो को अगर यदि फैक्टर करेंगे तो 2 ही आएगा। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद 31, 37, 41, 43, 47, 53, उसके बाद 53 के बाद चलिए 53 यहां से लिखते हैं 53, उसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इतना अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अगर यदि पूछा जाए कि 1 से लेके 50 तक कितना अभाज्य संख्या है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 15 है। मान लीजिए अगर यदि 1 से 25 तक पूछे तो 9 है। मान लीजिए 25 से 50 तक पूछे तो 6 है। अगर 50 से 75 तक पूछे तो 6 है। और 75 से अगर 100 तक पूछे तो 4 है। अगर यदि पूरा पूछ दे तो 9 6 15 या 6 4 10 25 तो हो जाएंगे 1 से 100 तक 25। अगर यदि पूछ दे 100 से 200 तक, अभी तक तो नहीं पूछा गया 1 से 100 तक पूछा गया, लेकिन अगर यदि पूछ दे 1 से 100 तक पूछा गया है 25, लेकिन अगर यदि 2 से 200 तक अगर पूछ दे तो हम लोग 100 से 200 तक तो हम लोग जानते हैं कि 21 है। अगर 200 से 300 तक पूछा जाए तो 16 है। इतना ही इसमें पूछा जाएगा, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को आगे बताएंगे कि मान लीजिए 101 है वो अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या कैसे पता करें। आप लोग को आगे वीडियो में हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। 25 से 50 से 100 तक 10 है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य तो पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। उसके बाद आपका एक है, इसको अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोला जाता है। ऋण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या का एक और नाम है, जैसे प्राकृतिक संख्या अगर प्राकृतिक संख्या का एक और नाम है, जैसे जिसको हम लोग जानते हैं हिंदू अरेबिक नंबर से। अब चलिए आगे पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और भाज्य संख्या को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं। भाज्य संख्या का एक और नाम है, भाज्य संख्या को डिविजिबल नंबर्स। और इसको एक और नाम से जाना जाता है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्या को बोलते हैं कंपोजाइट नंबर।
देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए अगर देखा जाए तो 4 मेरा भाज्य संख्या है, इसका 2 से अधिक फैक्टर है। देखिए 1 2 3, उसके बाद 6 का देखिए 1 2 3, उसके बाद 6, 8 का देखिए 1 2 4 8, ये सब भाज्य संख्या हो गई। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या बोला जाता है। चलिए अब देखिए 1, देखिए 1 जो है नहीं भाज्य में आया न ही अभाज्य में आया, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो आप लोग अब बता देंगे कि भाज्य संख्या है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है 2 को पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या तो 2 है। और ऐसा भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ऐसा पूछा जाएगा कि सम प्राइम नंबर, मतलब इवन प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, तो 2 है। ऐसा एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो 2 है वो। आगे चलिए हम लोग अब देखते हैं, एक तो बचा है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोला? वैसा संख्या, वैसा मतलब युग्म जिसका केवल और केवल 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, वैसा युग्म। जैसे देखिए मान लीजिए 2 और 9 है, तो दोनों को एक के अलावा कोई भी संख्या, जैसे 2 दोनों को नहीं विभाजित करना चाहिए। 1 से देखिए 1 के अलावा 1 से तो कर जाएगा, 1 से 2 भी विभाजित होगा, उसके बाद 9 भी विभाजित होगा। लेकिन 1 के अलावा किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे देखिए 2, अगर 2 को 2 से करते हैं तो एक बार में जाता, लेकिन 2 से 9 नहीं हो रहा, तो ये मेरा को प्राइम नंबर्स हो गया। आगे देखिए जैसे 9 और 91 मतलब 19, उसके बाद देखिए 19, जैसे 9 और 19 यह भी किसी संख्या से विभाजित नहीं हुआ, 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, तो उसे को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। देखिए इसको, जैसे ये 1 को क्या बोला जाता है, तो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, जिसको HCF बोलते हैं हम लोग। जिसका जैसे देखिए इसका HCF 1 होना चाहिए। अगर किसी 2 संख्या का HCF अगर 1 है मौसा, तो मेरा वह को प्राइम नंबर्स है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख के ही इसको देखिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।